हेलो एवरीवन, आई अगेन वेलकम टू यू ऑल स्टूडेंट्स। आज जो अपन टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है डेविसन-जर्मर एक्सपेरिमेंट अर्थात डेविसन-जर्मर प्रयोग। देखिए स्टूडेंट, ये प्रयोग एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देगा किसका? डी ब्रोगली हाइपोथेसिस का अर्थात डी ब्रोगली परिकल्पना का। तो डी ब्रोगली ने क्या कहा था कि जिस प्रकार से एक विकिरण क्या करती है, कण की तरह व्यवहार करती है, वैसे ही कण कोई पार्टिकल्स, ठीक है, वो भी कैसे व्यवहार करेगा? तरंग के जैसे व्यवहार करेगा। दैट मीन्स उसमें प्रॉपर्टीज होगी किसकी? वेव की। या मैं कह दूं कि कोई पार्टिकल वेव नेचर को क्या करेगा? फॉलो करेगा, या उसको आप वेव बोल सकते हो, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, हम बात करें यदि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट की, तो उसमें हमने देखा था प्रकाश आ रहा है, कोई विकिरण आ रही है, कोई किरण आ रही है, तो मतलब आ क्या रहा है? वेव। और हमने किया किससे? आइंस्टीन क्वांटम हाइपोथेसिस से अर्थात क्वांटम परिकल्पना अर्थात कण के आधार पर। तो इसी प्रकार से डी ब्रोगली ने सोचा था कि जैसे आप विकिरण को कण मान रहे हो, वैसे ही एक कण जो मूविंग है उसके साथ क्या होगी? एक वेव एग्जिस्ट करेगी। दैट मीन्स एक पार्टिकल भी वेव नेचर को क्या करता है? फॉलो करता है। अब ये बात जब कही तो इसका एक्सपेरिमेंट किसने किया? डेविसन-जर्मर ने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है स्टूडेंट। ये लगभग 1924 के आसपास किया, ठीक है स्टूडेंट। इन्होंने क्या कॉन्सेप्ट उठाया? उन्होंने केमिस्ट्री का क्या लिया? आधार लिया या हेल्प ली। उन्होंने कहा जो ब्रेग इक्वेशन है उसको क्या किया? फॉलो करके बताया। उन्होंने कहा कि ब्रेग इक्वेशन किसके लिए? एक्स किरण विवर्तन के लिए। अब समझना है स्टूडेंट, एक्स किरण विवर्तन, दैट मीन्स एक्स किरण है वो विवर्तित हो रही है। उन एक्स किरणों के स्थान पर अपन क्या कर दें? इलेक्ट्रॉन्स को क्या करवा दें? इंसिडेंट करवा दें। और इलेक्ट्रॉन्स यदि विवर्तित हो जाएं, इलेक्ट्रॉन्स यदि स्कैटर्ड हो जाएं, इलेक्ट्रॉन्स कौन से नेचर फॉलो करेंगे? वेव का, विकिरण का। क्यों? क्योंकि व्यतिकरण, विवर्तन, ठीक है, अध्यारोपण, ये तरंगों में होता है, पार्टिकल्स में ये नहीं होता। कणों का कभी विवर्तन नहीं होता। विवर्तन जो होता है वो किसका होता है? तरंग का होता है, ठीक है। तो इसका मतलब यदि मैं इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इंसिडेंट करवा रहा हूँ और ये यदि स्कैटर्ड हो रहे हैं, मतलब ये स्कैटर्ड होने की कंसेप्ट या कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब ये पार्टिकल्स ना होके क्या होंगे? ये होंगे वेव्स। कैसे? वेव्स के जैसे क्या करेंगे? कंडीशन को फॉलो करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट, इसको अपन 3 पार्ट में पढ़ेंगे, पहले डायग्राम, फिर ग्राफ्स और फिर कुछ मैथमेटिकल्स टर्म्स जो अपन यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन डायग्राम एक्सपेरिमेंटल सेटअप देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है, ठीक है। फिर यहाँ पे नियंत्रक, वोल्टता नियंत्रक बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करेगा? जितना वोल्टेज चाहिए उतना वेरी आप क्या कर सकते हो? कर सकते हो, ठीक है। अब स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन है और उनको आपको एक्साइटेड करवाना है, त्वरित करवाना है, तो क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन्स है नेगेटिव पार्टिकल्स, तो उनके सामने पॉजिटिव वोल्टेज को रखना पड़ेगा। तो इसलिए अपन यहाँ क्या कर देते हैं? पॉजिटिव वोल्टेज को अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। पॉजिटिव वोल्टेज लगा दिया यहाँ पे, ताकि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जब निकले तो यहाँ पे क्या हो? एक्साइटेड होकर निकले, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे जो एक शेप रखा है, पेंसिल से बोल सकते हैं इसको, वो कैसे है? वो इसलिए बनाते हैं कि ताकि जो इलेक्ट्रॉन्स मिले स्टूडेंट, ये मैंने बनाया भी ऐसे, आपको एक फाइन स्ट्रक्चर मिले। फाइन मतलब एकदम सीधी रेखा के एक पुंज के रूप में क्या हो? आपको प्राप्त हो। जैसे अपन बच्चे थे तो हमने लेजर लाइट आपने देखा होगा ना, तो उसमें एक कैप सी लगी रहती थी ना, तो उससे जो लाइट निकलती थी वो एकदम शार्प रहती थी। तो वो शार्प इलेक्ट्रॉन्स इंसिडेंट हो, दैट्स वाई अपन क्या लगा देते हैं? यहाँ पे एक पेंसिल शेप लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे निकल क्रिस्टल लगाए। क्या लगाए? निकल क्रिस्टल, अर्थात इलेक्ट्रॉन जो इंसिडेंट होंगे वो निकल क्रिस्टल पे होंगे, ठीक है। और फिर इस तरफ लगाए डिटेक्टर। डिटेक्टर क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन आ रहा है या नहीं आ रहा ये बताएगा। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं, उनकी इंटेंसिटी क्या है वो पता लगाएगा। अब ये कैसे लगाते हैं कि इसमें एमीटर लगा रहता है, ठीक है। तो एमीटर जैसे इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट होते हैं तो उसमें धारा कम ज़्यादा होती रहती है। जितनी ज़्यादा धारा आती है अपन समझ लेते हैं कि उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इंसिडेंट हो रहे हैं। नहीं आ रही, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट नहीं हो रही, ठीक है स्टूडेंट। सो ये तो हुआ डायग्राम। डायग्राम के बाद अपन बात करते हैं अब इसके कॉन्सेप्ट की, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ ग्राफ है जो वोल्टेज के बीच में है, ठीक है, और आपतित पुंज के बीच में। मतलब यहाँ पे मैं धारा भी बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स की बीम बोल सकते हैं अपन, इसको क्या बोल सकते हैं? पुंज, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन पुंज और ये वोल्टेज, और अलग अलग क्या है यहाँ पे? एंगल है, ठीक है। जितने एंगल पे वो क्या होते हैं? स्कैटर्ड होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, वोल्टेज 40, 44
48, 52, है ना। तो अलग अलग वोल्टेज पे क्या है ग्राफ है, ठीक है, और उनके लिए क्या है अलग अलग स्कैटर्ड एंगल। स्कैटर्ड मतलब प्रकीर्णन कोण, है ना। तो देखिए सब में प्रकीर्णन कोण वेरी करता है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो अपन बात करें क्लासिकल फिजिक्स की, ये एक्सपेरिमेंट हुआ है, इसके ये ग्राफ आए हैं। ये ग्राफ मतलब हमने नहीं, जो एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट मिला उसके बेसिस पे क्या बने हैं ये ग्राफ बने, ठीक है। अब इन ग्राफ को स्टडी करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि जो प्रकीर्णन कोण है उसके साथ जो इंटेंसिटी है, मतलब जो धारा बह रही है वो नॉर्मली नहीं, बहुत ज़्यादा क्या करती है, चेंज करती है। मतलब स्लाइटली बोले नॉर्मली मतलब थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा क्या करती है, मतलब बेस्ट रहती है, या मतलब जो किरण पुंज है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा एंगल के साथ क्या करती है, वेरी करती है। जबकि क्लासिकल फिजिक्स कहती है कि प्रकीर्णन कोण के साथ साथ जो तीव्रता है ना, प्रकीर्णन कोण के साथ साथ जो तीव्रता है वो बहुत ज़्यादा क्या नहीं करनी चाहिए, वेरी नहीं करनी चाहिए। ये क्लासिकल फिजिक्स कहती है। क्यों? क्योंकि आप एंगल चाहे कितना भी करो, जो इंटेंसिटी है, जैसे मान लीजिए प्रकीर्णित होकर एक दिशा में जा रहे हो तो उतने ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो किसको फॉलो करती है, वो पार्टिकल नेचर को फॉलो करती है। वो किसको फॉलो करती है, पार्टिकल नेचर को फॉलो करती है। जबकि आप ये ग्राफ देखोगे तो आपको स्पष्ट रूप से यहाँ पे उच्चिष्ट और निम्निष्ठ दिखाई देंगे। उच्चिष्ट ये मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ पे देख लो ये मिनिमम वैल्यू। तो उच्चिष्ट और निम्निष्ठ क्या करते हैं, हर ग्राफ में आपको दिखाई देते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि विवर्तन, व्यतिकरण, ये इसमें क्या है, संपोषी विनाशी जो विवर्तन में पढ़ते हैं ना, उस हिसाब से यदि अपन देखें तो उच्चिष्ट और निम्निष्ठ किसके मिलते हैं, तरंग के। किसके मिलते हैं, तरंग के। तो यहाँ पे आपको उच्चिष्ट और निम्निष्ठ मिल रहे हैं, दैट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहे हैं, वेव नेचर को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। इन सब को ग्राफ को अपन देखते हैं तो एक ग्राफ मिलता है, सबसे फाइन स्ट्रक्चर वो मिलती है अपन को जब हमारे वोल्टेज का मान कितना हो, 52 वोल्ट, ठीक है, और स्कैटर्ड एंगल कितना हो हमारा 50 डिग्री। स्कैटर्ड एंगल क्या हो, 50 डिग्री। तो एट दैट कंडीशन अपन को जो इंटेंसिटी मिलती है वो क्या मिलती है, एक फाइन मतलब एक क्या मिलती है, इंटेंसिटी मिलती है, ठीक है स्टूडेंट। अब इसको अपन यदि स्टडी करें, इसके अकॉर्डिंग यदि अपन डी ब्रोगली क्या निकाले, वेवलेंथ, डी ब्रोगली अपन क्या निकाले, वेवलेंथ, ठीक है, वो यदि सेटिस्फाइड कर जाए तो अपन यह कह सकते हैं कि हाँ, जो डी ब्रोगली ने कहा था कि पार्टिकल्स वेव नेचर को फॉलो करते हैं, वो क्या हो जाएगी डियर स्टूडेंट, सही हो जाएगी, ठीक है। उसके लिए अपन क्या करेंगे, देखिए स्टूडेंट, इसके लिए मैं आपको एक पहले ग्राफ समझाता हूँ, एक डायग्राम समझते हैं अपन। देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक तो होती है अंतर परमाणुक दूरी और एक होती है इंटरप्लेनर डिस्टेंस, अर्थात दो तलों के बीच की दूरी और दो परमाणुओं के बीच की दूरी। एक होता है कैपिटल डी और एक होता है स्टूडेंट स्मॉल डी। एक होता है कैपिटल डी, एक होता है स्मॉल डी। तो देखिए स्टूडेंट, मैं बात करूं, जैसे मान लीजिए कि आप क्लासरूम में बैठते हैं और आपकी ये क्या है, लाइन्स, ठीक है, इसमें आप बच्चे, ये मान लीजिए कि आप स्टूडेंट हो, ठीक है, ये आप बैठे हो, किसी का नाम अलग अलग जो भी आपके नाम है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, दो चीज़ें होती है, एक तो होती है अंतर परमाणुक दूरी, ये, ठीक है, जिसको अपन डिनोट करते हैं कैपिटल डी से। कैपिटल डी का मतलब इंट्रामोलिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, मतलब दो परमाणु के बीच की दूरी, ये होती है कैपिटल डी। और स्मॉल डी होती है दो प्लेन के बीच की दूरी, अर्थात इंटरप्लेनर डिस्टेंस, दो प्लेनों के बीच की दूरी, स्मॉल डी, ठीक है स्टूडेंट। अब आप बताइए स्टूडेंट कि जो हमने इंसिडेंट करवाया था वो किस पे करवाया था, निकल क्रिस्टल। जो आपने बीम को इंसिडेंट करवाया था वो निकल क्रिस्टल पे था, है ना। तो निकल क्रिस्टल के लिए जो इंटर परमाणुक दूरी होती है कैपिटल डी, उसकी वैल्यू होती है स्टूडेंट 2.15 एंगस्ट्रॉम, 2.15 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो अपन को क्या मिल गया, वोल्टेज मिल गया 5 मिल गया, और क्या मिल गया, डी मिल गया 2.15 एंगस्ट्रॉम, ठीक है स्टूडेंट। सो स्टूडेंट, अब हमें कैसे ना कैसे करके क्या मिल जाए, स्मॉल डी मिल जाए, तो 2d sin थीटा इक्वल्स अपन क्या लगा सकते हैं, एन लेमडा लगा सकते हैं। देखिए मैं वापस बोल रहा हूँ, लिख देता हूँ ताकि आप समझ सको कि अब अपन वैल्यू किसकी निकालेंगे। ब्रेक समीकरण होती है 2d sin थीटा इक्वल्स टू स्टूडेंट एन लेमडा। अब स्टूडेंट अपन को चाहिए स्मॉल डी थीटा, एन की तो वैल्यू अपन क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे, ठीक है, मतलब पहले विवर्तन के लिए अपन क्या ले लेंगे, एन की वैल्यू 1 ले लेंगे, ठीक है। तो इससे अपन क्या निकाल सकते हैं, लेमडा,
क्या निकाल सकते हैं, लेमडा। और वो लेमडा अपन डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग निकाल लें तो एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल वैल्यू क्या हो जाए, सेम। तो क्या हो जाएगा हमारा यह जो कॉन्सेप्ट है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले अपन को क्या निकालना है, स्मॉल डी। क्या निकालेंगे अपन, स्मॉल डी। स्मॉल डी निकालने के लिए अपन जानते हैं जो स्मॉल डी और कैपिटल डी में रिलेशन होता है वो स्मॉल डी इक्वल्स टू कैपिटल डी साइन 5/2। तो यहाँ पे कितना आएगा स्टूडेंट, ये आएगा स्मॉल डी इक्वल्स टू 1.25 एंगस्ट्रॉम और साइन 5/2 मतलब यहाँ पे स्कैटर्ड एंगल है 50, आधा कितना हो जाएगा 25, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन 25। और इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो लगभग वैल्यू आएगी स्टूडेंट, ये आएगी 0.91 एंगस्ट्रॉम। क्या आएगी, 0.91 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अब अपन बात करते हैं कि ये तो निकल गया, अब थीटा कैसे निकलेगा, क्योंकि अपन को साइन थीटा भी तो लगाना है ना। तो थीटा निकलेगा स्टूडेंट, थीटा और फाई में रिलेशन होता है, थीटा इक्वल्स टू फाई का जो रिलेशन रहता है वो इसमें रहता है 90 माइनस 5/2। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा, 90 माइनस 5 कितना हो जाएगा 50, और 50 का आधा हो जाएगा 25, तो 90 माइनस 25 लगभग कितना आ जाएगा 65। तो ये लीजिए स्टूडेंट, अपन को थीटा मिल गया, फाई मिल गया, सॉरी थीटा मिल गया और हमें स्मॉल डी मिल गया। अब ये वैल्यू अपन इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो अपन को क्या मिल जाएगा, लेमडा मिल जाएगा। तो लेमडा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, लेमडा इक्वल्स टू, यदि ये n इक्वल्स टू 1 ले स्टूडेंट तो लेमडा आ जाएगा, लेमडा बराबर हो जाएगा 2d, 2 इंटू डी का मान 0.91, 2d साइन थीटा इक्वल्स टू n लेमडा, और साइन थीटा कितना हो जाएगा साइन 65। और साइन 65 की जब अपन वैल्यू लिखेंगे तो हमारे पास ओवरऑल जो लेमडा की वैल्यू आएगी स्टूडेंट, ये आएगी 1.65 एंगस्ट्रॉम, 1.65 एंगस्ट्रॉम। अब ये वैल्यू कैसे आई, ये आई एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल कैसे आई, एक्सपेरिमेंटल इसलिए आई क्योंकि जो हमने कंडीशन बनाई है यहाँ पर कि v इक्वल्स टू 52, फाई इक्वल्स टू 50 है ना, या d इक्वल्स टू समथिंग दिस, क्योंकि निकल लिया हमने, प्रैक्टिकली लिया है ना, निकल थोड़ी तो बना ही नहीं। अब निकल लिया, प्रैक्टिकली लिया, इससे स्कैटर्ड हो रहा है, दैट मीन्स कि जो यहाँ पे कैपिटल डी इंट्रा जो मोलिकुलर डिस्टेंस होगी वो फिक्स होगी, और इंट्रा जो इंटरप्लेनर जो डिस्टेंस है वो हमने निकाल ली। ठीक है, तो ये हमारे पास आई कौन सी, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। थ्योरेटिकल वैल्यू क्या कहती है, थ्योरेटिकल वैल्यू यह कहती है कि v वोल्ट विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन की जो तरंग दैर्ध्य होती है स्टूडेंट, वो होती है डेरी स्टूडेंट 12.27 अपॉन अंडर रूट वी, 12.27 एंगस्ट्रॉम अपॉन अंडर रूट वी। ठीक है, अब स्टूडेंट्स वोल्टेज की वैल्यू यदि हम 52 रखें तो हमारे पास 12.27 अपॉन रूट ऑफ कितना आ जाएगा 52, और इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो ये लगभग आएगा 1.65, एग्जैक्ट तो 65 नहीं आएगा, बट ये आएगा 1.67 एंगस्ट्रॉम, 1.67 एंगस्ट्रॉम, जो कि प्रैक्टिकली जो वैल्यू है, जो कि प्रैक्टिकली वैल्यू है उससे क्या करती है, ऑलमोस्ट क्या करती है, मैच करती है। दैट मीन्स अपन यह कह सकते हैं कि जो डी ब्रोगली ने कॉन्सेप्ट दिया वो क्या था, सही था। क्यों, क्योंकि हमने एक्सपेरिमेंटल इसको क्या कर लिया, प्रूफ कर लिया। सो स्टूडेंट ये था डेविसन-जर्मर प्रयोग, जो कि एक प्रकार का मैं कह दूँ कि सत्यापित करता है किसको, डी ब्रोगली की परिकल्पना। और डी ब्रोगली की परिकल्पना क्या कहती है कि एक गतिशील कण के साथ क्या होता है, एक तरंग होती है। ठीक है, जिसको अपन मैटर वेव बोलते हैं। प्रीवियस वीडियो में यही था हमारा मैटर वेव पे बेस्ड। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।